गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखेंगे अबाउट टू के प्रयोग। क्या सीखेंगे? अबाउट टू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इतना ज्यादा ये इस्तेमाल होता है कि इसका यूजेज अगर आप नहीं जानेंगे तो बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जो आप अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अबाउट टू जो है अहे बगाहे यूज होता ही रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जान लेते हैं अबाउट टू के सारे प्रयोग कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले जानना जरूरी होता है उसका मतलब। तो अबाउट टू का मतलब क्या होता है? अबाउट टू का मतलब होता है वाला हूं, वाले हैं, वाली हूं। जी हाँ, किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको वाला हूं, वाले हैं या वाली हूं दिखता है तो वहां पे अबाउट टू का प्रयोग हो सकता है। लेकिन अबाउट टू के प्रयोग सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। अबाउट टू का प्रयोग इज, एम, आर इन सब के साथ होता है, वॉज, वेयर के साथ होता है। तो आज इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सारी चीजें बताऊंगी। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर देखिए अबाउट टू आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं। देख रहे हैं वाला हूं आ रहा है तो अबाउट टू का इस्तेमाल हो गया, पर यहां तक ये सीमित नहीं है। अबाउट टू का इस्तेमाल जो है आप कैसे करेंगे? आप या तो इज के साथ करेंगे, या तो एम के साथ करेंगे, या तो आर के साथ करेंगे। तो स्ट्रक्चर बेसिकली क्या लिख जाएगा आपको? या तो इज लगेगा, या तो एम लगेगा, या तो आर लगेगा, साथ में लगेगा अबाउट टू और V1 यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला रूप V1। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं एम के साथ लगाऊं अबाउट टू तो क्या हो जाएगा? आई एम लग गया, अबाउट टू भी लग गया, ईट, वर्ब 1 क्या होता है? ईट, खाने का ईट है ना, ईट ही होता है वो। तो आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू ईट। क्लियर? स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इज, एम, आर के साथ इस्तेमाल करेंगे, वॉज, वॉर के साथ भी इस्तेमाल करता है। इसकी बात हम लोग किसी और क्लास में करेंगे। फिलहाल इज, एम, आर के प्रयोग जो है वो जान लीजिए। अबाउट टू आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा, यानी कि आई के साथ भी यूज कर सकते हैं, यू के साथ भी यूज कर सकते हैं, वी के साथ यूज कर सकते हैं, दे के साथ, ही, शी, इट, नेम्स यानी किसी भी नाम, इन सब के साथ अबाउट टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट को लेकर के एज सच कोई इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। तो चलिए देख लेते हैं। आई एम अबाउट टू गो, यहाँ पे एम के साथ इस्तेमाल हो रहा है अबाउट टू। तो जैसा कि मैंने बताया आई रहेगा तो भी अबाउट टू का इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर? लेकिन बीच में उन दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगा हुआ है? एम लगा हुआ है। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू गो। वी आर अबाउट टू प्ले, हम लोग खेलने वाले हैं। वी आर अबाउट टू प्ले, हम लोग खेलने वाले हैं। वी आर अबाउट टू प्ले। यू आर अबाउट टू स्पीक, आप बोलने वाले हैं। यू आर अबाउट टू स्पीक, आप बोलने वाले हैं। यू आर अबाउट टू स्पीक। दे आर अबाउट टू सिंग, वे गाने वाले हैं। दे आर अबाउट टू सिंग, वे गाने वाले हैं। दे आर अबाउट टू सिंग। अब देख लीजिए, आई के साथ हमेशा एम का इस्तेमाल होगा, फिर लगेगा अबाउट टू। यू, वी, दे के साथ आर का इस्तेमाल होगा, फिर लगेगा अबाउट टू। और ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इज का प्रयोग होगा, फिर लगेगा अबाउट टू। जैसे आई एम अबाउट टू, we are about to, you are about to, they are about to, he is about to, she is about to, रिया is about to और it is about to। क्लियर? ऐसे इस्तेमाल होगा about to का is, am, are इन तीनों के साथ में।
देख लीजिए एग्जाम्पल, ही इज अबाउट टू कम, वह आने वाला है. ही इज अबाउट टू कम, वह आने वाला है. शी इज अबाउट टू स्टडी, वह पढ़ाई करने वाली है. शी इज अबाउट टू स्टडी, वह पढ़ाई करने वाली है. शी इज अबाउट टू स्टडी. रोहन इज अबाउट टू डांस, रोहन डांस करने वाला है या रोहन नाचने वाला है. रोहन डांस करने वाला है या रोहन नाचने वाला है. रोहन इज अबाउट टू डांस. रीता इज अबाउट टू कुक, रीता खाना बनाने वाली है. रीता इज अबाउट टू कुक, रीता खाना बनाने वाली है. रीता इज अबाउट टू कुक. आई एम अबाउट टू गो टू पुणे, मैं पुणे जाने वाला हूं. आई एम अबाउट टू गो टू पुणे, मैं पुणे जाने वाला हूं. आई एम अबाउट टू गो टू पुणे. वी आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं. वी आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं. वी आर अबाउट टू प्ले क्रिकेट. यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने वाले हैं. यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने वाले हैं. यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश. दे आर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, वे गाना गाने वाले हैं. दे आर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, वे गाना गाने वाले हैं. दे आर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग. ही इज अबाउट टू कम हियर, वह यहाँ आने वाला है. ही इज अबाउट टू कम हियर, वह यहाँ आने वाला है. ही इज अबाउट टू कम हियर. शी इज अबाउट टू स्टडी एवरी डे, वह हर दिन पढ़ाई करने वाली है. शी इज अबाउट टू स्टडी एवरी डे, वह हर दिन पढ़ाई करने वाली है. शी इज अबाउट टू स्टडी एवरी डे. रोहन इज अबाउट टू डांस हिप हॉप, रोहन हिप हॉप डांस करने वाला है. हिप हॉप जो है वो एक डांस का फॉर्म होता है. रोहन इज अबाउट टू डांस हिप हॉप, रोहन हिप हॉप डांस करने वाला है. रीता इज अबाउट टू कुक पनीर, रीता पनीर बनाने वाली है. रीता इज अबाउट टू कुक पनीर, रीता पनीर बनाने वाली है. रीता इज अबाउट टू कुक पनीर. क्लियर है? तो अब है आपके लिए होमवर्क. हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हैं, इसका अनुवाद करना है आपको. हम लोग अंग्रेजी सीखने वाले हैं. क्या होगा इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में मुझे हर किसी से आंसर चाहिए. चलिए जल्दी से. क्लास जबरदस्त है, क्लास बहुत अच्छे से समझाई है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आप इसको आराम से चुटकियों में इस क्वेश्चन को बना लेंगे ना. चलिए जल्दी से बनाइए और कमेंट सेक्शन में थोड़ा एफर्ट लगाइए. कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए, सबके आंसर चेक होंगे. चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए. इसका क्या होगा? इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक. एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के ऊपर बेस्ड, एक होने वाली है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर बेस्ड. ये तीनों किताबें बेहद जरूरी है जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं. और जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो ये तीनों की ही जरूरत आपको बहुत ज्यादा पड़ने वाली है. तो ये गेम चेंजर होने वाली है बिल्कुल ये तीनों किताबें. तो कमेंट करके मुझे बताइए कि इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है. मेरी तो तीनों फेवरेट है क्योंकि भाई मैं ही लॉन्च करने जा रही हूँ, तो मेरी तो तीनों फेवरेट है. आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है मुझे जरूर बताएं. इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें, तो आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं. इसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें. ये एक फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है जिसमें आपको मिल जाती है 60+ वीडियो लेक्चर्स यानी कि 60 से भी ज्यादा वीडियो क्लासेस इसमें आपको मिलती हैं. मिलता है हर क्लास में आपको होमवर्क जो आपको बनाना कंपलसरी है. और तीसरा जो मिलता है वो चीज ये है कि इसी के ऊपर बेस्ड सैंपल ई बुक भी आपको मिलती है. ये सारी चीजें आपको कैसे मिल सकती है अब ये जानना आपको चाहिए. ये आपको ऐसे मिल सकती है, आप इस स्क्रीन पे आ रही है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इन सारी चीज़ों को अपने फ़ोन पर मंगवा सकते हैं. और अगर आपको व्हाट्सएप मैसेज करने में परेशानी आ रही हो तो आप इसी स्क्रीन की फ़ोटो क्लिक करके भी हमें भेज करके ये सारी चीज़ें अपने लिए मंगवा सकते हैं. अब भाई फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स मिल गई जिसमें आपको होमवर्क मिल जाता है, साथ में मिल जाती है सैंपल ई बुक. तो और क्या चाहिए स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए?
सारी समस्याओं का समाधान तो हो गया ना, कर दिया ना मैम ने सारी समस्याओं का समाधान। तो भाई अब देर किस बात की है, चलिए जल्दी से एनरोल कीजिए इस कोर्स में, जल्दी से इसको देखना शुरू कीजिए। क्लास वाइज है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको शुरुआत करनी है अपने अंग्रेजी की जर्नी की, अगर अभी तक नहीं किया है। क्लियर? तो क्लास आज की पसंद आई है ना, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नहीं किया है अगर अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर दिन अंग्रेजी की क्लास आती है, वो भी 2-2 सुबह शाम, एकदम बिल्कुल कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अंग्रेजी सीखने में। आपको मिल जाता है फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, साथ में यहाँ पे तो रोज क्लास आती ही है। तो भाई और किस बात की देर है, जल्दी से सीखना शुरू कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं। आपको या तो कोर्स का नाम लिख करके भेजना है, या तो स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके भेजना है कि इसकी इंक्वायरी आपको चाहिए। अब इंक्वायरी आपके दिमाग में, आप क्या करेंगे इंक्वायरी, आपके दिमाग में जो भी सवाल आते हों, जैसे कि कितने दिनों का कोर्स है, रूटीन क्या है, क्लास कितने बजे आती होगी, मुझे अगर डाउट आ जाएगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा या करूंगी, तो ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी। सबसे ज़रूरी और अहम बात कि आपकी एडमिशन इसमें कैसे हो सकती है ये पूछ लीजिएगा, और इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है ये ज़रूर से पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से ग्रामर सिखाया जाता है। जी हाँ, जीरो से सिखाया जाता है इसमें ग्रामर। सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। तो बेसिक ग्रामर का होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप एडवांस ग्रामर के लिए सोच सकते हैं। मतलब एडवांस ग्रामर जो है वो आपको समझ तभी आएगा जब आपका बेस क्लियर होगा। तो ये वही बेस क्लियर करने वाली कोर्स है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर का कोर्स है, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है, तो बच्चों की साइकोलॉजी पे मतलब बिल्कुल बेस्ड है ये कोर्स। बच्चों को समझ में आता है बहुत आसानी से, इंटरैक्टिव है, बच्चों को काफ़ी देर तक बच्चे इस पर पढ़ पाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे राइटिंग का सेक्शन हो, यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, नोट मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड वॉट नॉट, ये जितनी भी राइटिंग की सिलेबस है ये सारी इसमें आपको कराई जाती है, और कराया जाता है ग्रामर भी। तो भाई इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे हो आपकी वोकैबुलरी, चाहे हो आपका ग्रामर, चाहे हो आपके क्वेश्चन, सारी जीरो से शुरुआत करके एडवांस तक का आपको ले जाया जाता है। एडवांस तक का सफ़र है ये कोर्स। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, या तो फिर कोर्स पे स्क्रीन पे आ रही फोटो को क्लिक करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to